ओम शांति। सुनते हैं आज 11 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर, ड्रामा की हर सीन अपने एक्यूरेट समय पर ही चलती है, उसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। यह समझ तभी आती है जब बुद्धि बेहद की हो, जो जानती है कि यह सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, रिपीट होने वाला ड्रामा है। प्रश्न 2, बच्चों का सबसे मुख्य फर्ज क्या बताया गया है? उत्तर, सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना, क्योंकि हम शांति धाम के वारिस हैं, इसलिए हमें शांति में रहकर शांति बांटनी है। प्रश्न 3, शांति और सुख का सागर कौन है? उत्तर, परमपिता परमात्मा शिव ही शांति और सुख का सागर है। मनुष्य मनुष्य को सुख या शांति नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास वह है ही नहीं। प्रश्न 4, बाप किस रूप में बच्चों को शांति की बख्शीश देते हैं? उत्तर, बाप ज्ञान और योग बल के द्वारा स्थायी शांति की बख्शीश देते हैं। यह कोई धन या वस्तु की बख्शीश नहीं, बल्कि आत्मा की स्थिति की बख्शीश है। प्रश्न 5, आधा कल्प सुख धाम और आधा कल्प दुख धाम क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि 2500 वर्ष तक सतयुग त्रेता में सुख धाम और 2500 वर्ष तक द्वापर कलयुग में दुख धाम चलता है। यही 5000 वर्ष का पूरा चक्र है, जो बार बार रिपीट होता है। प्रश्न 6, शिवरात्रि को रात्रि क्यों कहा जाता है, जन्माष्टमी की तरह दिवस क्यों नहीं? उत्तर, क्योंकि शिव का जन्म दिव्य और अलौकिक है, इसलिए उसे रात्रि कहा जाता है, न कि दिन। यह भक्ति की रात से ज्ञान के दिन का आरंभ होता है। प्रश्न 7, कौन सी बातें केवल बेहद की बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर, शिव बाबा कब आते हैं, कैसे आते हैं और ड्रामा का एक्यूरेट चक्र क्या है, यह सामान्य मनुष्य की बुद्धि से परे बातें हैं। प्रश्न 8, इस सृष्टि चक्र की एक्यूरेट आयु कितनी है? उत्तर, पूरे 5000 वर्ष। इसमें एक दिन भी कम ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि यह बना बनाया ड्रामा है। प्रश्न 9, बाप बच्चों को कौन सा अमूल्य वरदान देते हैं? उत्तर, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। अमरता का वरदान, आत्मा को अमर स्थिति में स्थिर करना ही अमरपुरी का अधिकारी बनना है। प्रश्न 10, इस आसुरी दुनिया में कौन सा गुण सबसे आवश्यक है? उत्तर, सहनशीलता, क्योंकि इस समय सब आसुरी स्वभाव के हैं, इसलिए हमें बहुत सहनशील बनकर रहना है। प्रश्न 11, जब कोई पाप कर्म हो जाए तो क्या करना चाहिए? उत्तर, तुरंत बाप को बताना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। सत्यता आत्मा को हल्का करती है, छिपाने से बोझ बढ़ता है। प्रश्न 12, बाप बच्चों से क्या प्रतिज्ञा करवाते हैं? उत्तर, कि हम पावन बनेंगे और बाप की श्रीमत पर चलेंगे। यह प्रतिज्ञा ही हमें नर से नारायण बनाने की शक्ति देती है। प्रश्न 13, बाप का सबसे बड़ा फरमान क्या है? उत्तर, पतितपना छोड़ दो, पावन बनो, यही ईश्वर का मूल संदेश है। आत्मा की पवित्रता ही मुक्ति का द्वार है। प्रश्न 14, कौन सी पढ़ाई सबसे ऊंची पढ़ाई है? उत्तर, यह ईश्वरीय पढ़ाई जिसमें बाप हमें राजाओं का राजा बनाते हैं। यह ज्ञान आत्मा को परम पद तक पहुंचा देता है। प्रश्न 15, बाप दादा के अनुसार उच्च पद किससे मिलेगा? उत्तर, निरंतर उच्चते उच्च बाप को याद करने से, योग की शक्ति से आत्मा शुद्ध होकर उच्च पद प्राप्त करती है। हर रोज़ की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।